बदलते किस्मत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हूं आचार्य शिवानंद। यूं तो मेरा प्रोफेशन ही एस्ट्रोलॉजी का है और एस्ट्रोलॉजी कार्यक्रम को मैं प्रत्येक दिन रात्रि में 11 बजे ईश्वर टीवी पे मैं लाइव में आता हूं। आप उसका लाभ ले सकते हैं देख करके। आज के समय में बहुत बड़ी एक समस्या चल रखा है, वो है शादी का टूट जाना। चल नहीं पाता शादी, लोग परेशान हो जाते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है मंगल दोष। अधिकतर लोग मंगल दोष का चक्कर में भी फंसते हैं और परेशान रहते हैं। अब सवाल है कि मंगल दोष क्या है, इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या परेशानी होता है, मंगल दोष कैसे होता है, चाहे लड़का रहे या लड़की रहे। जिसे हम मांगलिक कहते हैं कि मांगलिक है, मंगला है। लड़की रही तो मांगलिक कहलाता है, लड़का रहा तो मंगला कहलाता है। तो तीन चार बातें जो है वो आपको स्पष्ट कर देगा कि मंगल दोष क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों इस बात को याद रखिए कि किसी की कुंडली में, चाहे लड़का हो या लड़की, आपकी बेटिया हो या बेटा हो, किसी की कुंडली में जो 12, एक कुंडली में, लग्न कुंडली में खास करके जो 12 घर होते हैं ना, तो उस 12 घर में लग्न में मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, 7वें भाव में मंगल हो, 8वें भाव में मंगल हो, 12वें भाव में मंगल हो, तो मंगल दोष होता है। वो मंगल दोष का कारण क्या होता है मैं बता रहा हूं दर्शकों, शायद आपको ये कोई बताते नहीं पाएंगे। लग्न में जब मंगल होता है ना, तो मंगल की सीधी सप्तम दृष्टि आता है पति के घर पे। ये लड़की रहा, लड़का रहा तो सप्तम दृष्टि आता है पत्नी घर में। मंगल क्या है? मंगल आग है, अग्नि तत्व है। मंगल आग है और पाप ग्रह है, तो पाप ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो नुकसान करेगा। तो लग्न में आया तो क्या किया? सप्तम घर को देखा तो बर्बाद कर दिया। चौथे घर में रहा तो चौथी दृष्टि से सप्तम घर को देखा तो वहां तबाह कर दिया। सप्तम घर में खुद रहा तो वहां परेशान किया। अष्टम घर में रहा तो पत्नी का या पति का जो सुख होता है अष्टम घर, उसको खराब कर दिया। 12वां भाव में मंगल रहा तो मंगल की अष्टम तृतीय सप्तम भाव पर आया तो वहां खराब कर दिया। इस तरह से ये इस घर में जब मंगल होते हैं ना, तो वो मांगलिक कहलाते हैं। अब सवाल उठता है कि एक पक्ष मांगलिक है, दूसरा पक्ष मांगलिक नहीं है, तो शादी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो मंगल दोष का भी परिहार होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं। यदि कुंडली मेष लग्न की हो, जिस कुंडली 1 नंबर से स्टार्ट हुआ हो, और लग्न में यदि मंगल बैठता है तो मंगल दोष नहीं लगता, नंबर 1। चौथे घर में मंगल हो, तुला लग्न की कुंडली हो, मंगल यदि 10 नंबर में हो तो मंगल दोष का असर नहीं पड़ता है। मंगल के साथ किसी भी घर में, लग्न में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में, किसी भी घर में मंगल के साथ यदि गुरु बैठ जाता है ना, तो मंगल दोष कभी नहीं लगता। और इससे भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, एक पक्ष कोई मांगलिक है और दूसरा पक्ष मांगलिक नहीं है, लेकिन दूसरे पक्ष की कुंडली में तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में मंगल, शनि, राहु कोई भी ग्रह बैठ गया तो उसके लिए लड़का लड़की मांगलिक मिले या मांगलिक नहीं मिले, दोनों का दोनों चलेगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो मंगल दोष यदि है किसी लड़का का, किसी लड़की का, तो इसका इंडिकेशन 2 मिलता है, या तो पति पर खतरा होता है या 2 शादी का योग बन जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें कि विवाह होने के पहले एक कुंभ विवाह करवा दें, चाहे लड़का हो या लड़की। मिट्टी के घड़े से होता है, केला के थम से होता है, मतलब एक शादी का हमने विधि कर लिया, तब फिर शादी करें तो आपके असर बहुत कम होंगे। लेकिन आप ये कोशिश करें कि लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक हो, आपके बच्चे लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक हो, इसको प्रयास करें। ये तो मंगल दोष की बातें हुई, लेकिन इसके भी पहले आप ये कोशिश करें, जब अपने बच्चे की कहीं शादी करते हैं ना, तो शादी करने के पहले, कुंडली मिलाने के पहले अपने अपने बच्चों की कुंडली मिला लें, अपने अपने बच्चे की कुंडली दिखवा लें कि कहीं आपके बच्चे को पत्नी सुख खराब तो नहीं है, आपके बेटिया को पति सुख खराब तो नहीं है। तो जब आपके बेटिया का या बेटे का ही सुख नहीं रहेगा तो कुंडली मिला के क्या करेंगे? मैंने देखा है 34 गुण मिलके भी डिवोर्स हो जाता है, और मैंने अपने जीवन में देखा है कि 11 गुण मिल करके भी आज 12 साल से चल रहा है। और मैंने ऐसा भी, कुछ लोग कहते हैं कि 28 साल में मंगल दोष समाप्त हो जाता है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैंने देखा है 65 साल में भी मौत हुआ है मंगल दोष के कारण से। मैंने देखा है 60 साल की उम्र में भी डिवोर्स हुआ है मंगल दोष के कारण से। तो मंगल दोष एक्टिव कब होता है? जब कुंडली मंगल की दशा आती है, तब एक्टिव होता है और व्यक्ति को परेशान कर देता है। तो इसी तरह की छोटी छोटी अपने ज्ञान की बातें आपको मैं देने का प्रयास करूंगा, और आज मैं आप सबसे इसी शब्दों के साथ अनुमति चाहूंगा। जय माता दी।